स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। अगर आप बात करेंगे फ्राइडे के सेशन की, तो इस दौरान आपको लगभग इसमें इस स्टॉक में 5% तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये जो स्टॉक जो है लगभग जो है 348 रुपये के करीब गया था और वहीं से इस स्टॉक में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है। शुरुआत के समय में इसने अपना तेज़ी बनाया, लेकिन उसके बाद से मार्केट में जो निगेटिविटी रही, इसका जो प्रेशर आपको इस स्टॉक पर देखने को मिला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अब अगर हम हिंदुस्तान जिंक के चार्ट की बात करें तो इस समय जो ये स्टॉक है वो लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस स्टॉक में अगर सुबह के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए फ्राइडे के दिन, तो इसमें एक थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद हमको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है और इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन में, तो इसमें जो है एक हमें ग्रीन कैंडल के साथ इसका वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ और इसमें एक हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अब जो है अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए और इसमें अगर निवेश करने की बात की जाए, तो ये स्टॉक जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर गिरावट आती है और भी गिरावट आई, तो ये जो इसका लेवल होगा वो 311 रुपये का होगा। यानी जब गिरावट आएगी तो 311 रुपये के करीब ये स्टॉक आएगा और फिर से आपको यहीं से जो है अपसाइड ट्रेड देखने को मिलेगा। यानी 311 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट होगा। इसके पीछे का कारण अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है 311 रुपये को अपने नहीं तोड़ पाया है और यहीं से इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो 311 रुपये का लक्ष्य लेकर चले नीचे की तरफ। अगर गिरावट आती है तो 311 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए यानी कुछ ट्रेडिंग सेशन की अगर बात की जाए तो इस स्टॉक में 350 का जो है लक्ष्य लेकर के चला जा सकता है और 370 तक भी ये स्टॉक जाता हुआ आपको कुछ सेशन में दिखाई दे सकता है। अगर आप देखेंगे इस चार्ट की अगर बात की जाए तो 370 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक 311 रुपये के करीब जो ये स्टॉक है काफ़ी दिनों तक ट्रेड किया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये स्टॉक जो है 311 रुपये के करीब लगातार कई दिनों तक ये ट्रेड किया है और फिर आपको यहीं से जो है अपसाइड ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन अगर ख़रीदारी करनी है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये 9:30 बजे तक ये स्टॉक जो है 311 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तो फिर इस स्टॉक में ख़रीदारी की जा सकती है और इसका जो लक्ष्य है वो 350 से 370 का रखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद से आपको इस स्टॉक में जो है आने वाले समय में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे ही अपने 200 मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करेगा, फिर आपको इस स्टॉक में तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकती है। और इसके अलावा अगर ये अपने सभी मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, तो फिर आपको एक जो लंबी रैली जो है 370 तक की है वो देखने को मिल सकती है। तो हिंदुस्तान जिंक पर इतना ध्यान रखें कि 311 रुपये इसका नीचे की तरफ का मजबूत सपोर्ट है और ये यहाँ पर अगर आपको ये स्टॉक 312 रुपये 313 रुपये पे मिल जाता है और फिर अगर ये इस स्टॉक में ग्रीन सिग्नल बनाता है अप साइड मोमेंटम का, तो ज़रूर खरीदारी करें। लेकिन अगर ये स्टॉक जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ खुलता है, तो 323 रुपये पर इस स्टॉक में जो है ख़रीदारी की जा सकती है और जो टारगेट रखा जा सकता है वो इंट्राडे फिलहाल रखें 339 रुपये तक का टारगेट जो है इस स्टॉक में रखा जा सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं 5-6 ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो 350 तक का लेवल जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिलहाल इसमें आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट इतनी आई हुई है इस स्टॉक में कि फ़िलहाल इसमें जो है अभी जो है एवरेज करना ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अभी आपको सस्ते में ये स्टॉक मिल रहा है। तो इसलिए एवरेज पर ही ध्यान दें। फिलहाल हिंदुस्तान जिंक के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।